आज हम लोग कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस को देखने जा रहे हैं। तो कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस को समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक हमने जो है 6 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया है, और इस बैटरी का जो लंबा वाला है इसको प्लस कहा जाता है, छोटे वाले को माइनस, और ये ऐसे ही कह दिया गया है बाय द कन्वेंशन। और इस बैटरी को जो है हमने एक वायर से जोड़ा हुआ है, और इस वायर का रेसिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 2 ओम का है। तो अगर इसमें हम आपको कहते हैं करंट फाइंड करने के लिए, तो आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा, यानी कि इस सर्किट से होके कितना करंट फ्लो हो रहा है ये तो आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा ओम्स लॉ से। आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो V के जगह पे है 6 वोल्ट और R के जगह पे है 2 ओम, यानी कि ये मिलके हो जाता है 3 एम्पियर। तो ये तो आप लोगों ने आराम से फाइंड कर लिया है। लेकिन जब अगर हम इसी में बात करते हैं, मान लीजिए सेम यही 6 वोल्ट का बैटरी है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, और इसको जो है हमने है एक रेसिस्टेंस और दो रेसिस्टेंस से जो है इसको जोड़ दिया गया है। और दो रेसिस्टेंस जो है, एक का वैल्यू है मान लीजिए 2 ओम और दूसरे का वैल्यू है और 3 ओम। तब जो अगर इसमें हम आपको कहते हैं इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तब तो आप जो है 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ये चीज़ सोचिएगा। करंट आई इक्वल टू तो वी बाई आर होता है। तो वी तो यहाँ पे क्लियर है 6 वोल्ट है, लेकिन ये आर जो है 2 ठो आर है, एक 2 ओम है एक 3 ओम है। तो इस आर को जो है, ये दो रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लेंगे, यानी दोनों का सम लेंगे या दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। या नहीं तो कभी ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, एक रेसिस्टेंस ऐसे हो और दूसरे रेसिस्टेंस ऐसे हो, और ये किसी न किसी एक, ये भी जैसे 6 वोल्ट बैटरी से ही जुड़ के हो लगा हो, और ये 2 ओम हो और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस हो। तो इसमें अगर हम आपको कहते हैं आई निकालने के लिए, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो यहाँ पे दो ओम 3 ओम दो रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करें, दोनों रेसिस्टेंस को जोड़े या घटाएं। तो ये दोनों जो हमारा सिचुएशन है, इसी दोनों सिचुएशन को कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस में हम देखेंगे। तो कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है ये दो तरीके के होते हैं। कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज देखिए, आप लोग को याद होगा जब आप लोग मानव श्रृंखला बनाए थे, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे है तो इस व्यक्ति का हाथ जो है दूसरा व्यक्ति पकड़ा हुआ है, दूसरे व्यक्ति का हाथ जो है तीसरे व्यक्ति पकड़े हुए हैं, यानी इस ढंग से सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जब हम 2-3 रेसिस्टेंस को ऐसे करके जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कौन सा बन जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। और दूसरा हमारा आता है पैरेलल। तो पैरेलल में कहने का मतलब होता है, जैसे एक रेसिस्टेंस हमारे पास ये है और दूसरा रेसिस्टेंस इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ दिए हैं, और तीसरा रेसिस्टेंस भी इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ दिए हैं। तो इस तरह का जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। तो देखिए सीरीज वाले में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन के लिए जो है एक सर्किट तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में पता ही है लंबा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस होता है, और इस सर्किट से एक रेसिस्टेंस गया है, फिर दूसरा रेसिस्टेंस गया। आप कितने भी इसमें रेसिस्टेंस बना सकते हैं, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ से जो है आई एम्पियर का जो है करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से आई एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसको आप ऐसे समझ सकती हो, यहाँ इस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे V पोटेंशियल है, यानी कि V माइनस 0 तो V आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V है। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ याद करिए, जब हम यहाँ से अगर मान के चलिए यहाँ से V पोटेंशियल हम दे रहे हैं, तो करंट जो फ्लो होगा, यहाँ पे जितना करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, क्या यहाँ पे आके उस करंट का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, या फिर इसको पार करने के बाद जो है करंट का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, और सीधे जाके फिर मिलते मिलते यहाँ पे आके फिर अगेन सेल में ही आके मिल जाता है करंट। तो इस पूरे फ्लो में एक बार आप सोच के देखिए, करंट का वैल्यू जो है कहीं पे चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे तो नहीं। अगर यहाँ से आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरे सर्किट में आई एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक बात निकल के आती है, करंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, करंट इज सेम। ठीक है, ये बात एक निकल के आती है। हो गया ये यहाँ तक।
इसके बाद अगर हम दूसरा इसमें देखते हैं करंट, तो इसमें सेम रहता है। दूसरा हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्या ये दोनों जगह सेम होता है? इसको आप R मान लीजिए, R1, इसको R2 मान लीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग रेसिस्टेंस है, दोनों अलग अलग रेसिस्टेंस है। तो करंट तो इस पूरे सर्किट में सेम रहा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आप बैटरी से लेते हो, जितना आप बैटरी से लेते हो उतने ही अगेन फिर उस बैटरी में ही आ जाता है। यहाँ से I एम्पियर का करंट फ्लो होते होते फिर अगेन वो बैटरी में ही आ गया है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ से निकल के आता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। दूसरा बात चलता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तब थोड़ा ये देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो पहले हम जब इस रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो इस रेसिस्टेंस को आप क्या लिखिएगा, पहले कंडीशन में देखिए R1, यहाँ पे R1 है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए R1 इक्वल टू 10 ओम है, ठीक है, और R2 इक्वल टू जो है वो 20 ओम है, इस तरीके से मान लीजिए। और पोटेंशियल डिफरेंस पहले कंडीशन के लिए जो होगा, अभी V से ही लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पहले कंडीशन के लिए क्या होगा, IR1, और दूसरे कंडीशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR2 होगा। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं जो V, यहाँ पे I तो दोनों में सेम रहने वाला, I को I ही रहने देते हैं। R1 को यहाँ पे 10 ओम लिखते हैं, और यहाँ पे जो है दूसरे कंडीशन में R2 को जो है 20 ओम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये चीज़ निकल के आया है ना, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है I गुने 10 ओम है, और दूसरे में 20 गुने I ओम है ना। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर निकल के आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों रेसिस्टेंस में अलग अलग हो रहा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये बात तो निकल के आ गया है, इसीलिए इस दोनों को हम अलग नाम दे दिए, V1 V2। तो इसके लिए दूसरा एक पॉइंट निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें निकल के आती है, एक तो करंट सेम रहता है, दूसरा क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होते हैं। यहाँ से ये आपको पता भी चल गया है। अब इसका जो है, हम इसका अब देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे हम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है V इक्वल टू, जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये किसके बराबर होगा, V1 जोड़ V2 के बराबर होगा। तो V1 जोड़ V2 इसको हम लिख सकते हैं। और इससे पहले आप पहले इसका लिख लीजिए V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, IR1, और V2 जो है, V2 का क्या हम लिख देंगे, IR2, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल जो है ये किसके बराबर होगा, इस दोनों रेसिस्टेंस के पास जितना पोटेंशियल है उसके सम के। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। और अब यहीं से यहाँ से हम रख देते हैं V1 के जगह IR1 और V2 के जगह IR2 रख देते हैं। और ये जो हमारा V है, कहने का मतलब है इस दोनों रेसिस्टेंस के बदले कोई एक हम ऐसा रेसिस्टेंस रख दे इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इस दोनों के बराबर, एक ऐसा हम रेसिस्टेंस रख दे जो इसके बराबर में हो, और हमारा बैटरी जो है वो क्या हो, वो सेम ही हो। यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी है, तो ये जो V है, तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ से इस सर्किट के लिए भी हो जाएगा V इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, IR इक्विवेलेंट। तो I को कॉमन ले लेते हैं, R1 जोड़ R2, और इस तरफ है IR इक्विवेलेंट। तो ये I कट गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया है, R1 प्लस R2 आ गया है। यानी ये बात हमें यहाँ पे समझ के आ जाती है, जो हमारा सीरीज होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस हो वो आपस में क्या होते हैं, सारे के सारे जुड़ जाते हैं, और उसके बदले एक जो है R इक्विवेलेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी उस सब रेसिस्टेंस के बदले में कोई एक रेसिस्टेंस लगाना है जो सबके बराबर हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सीरीज में लगे हुए उन सब का जो है जोड़ देंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 12.7 जो है एग्जाम्पल NCERT बुक में है वही है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे कहा गया है एक जो है इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका कि रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, और एक कंडक्टर जिससे कि इसको जोड़ा गया है, जो हमारा वायर है उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन है, और आपको कहता है कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस। ये दोनों रेसिस्टेंस का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है करंट, यानी इस सर्किट से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं वो पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैम्प
और कंडक्टर दोनों से कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस हो रहा है वो पूछ रहा है। 3 चीज़ यहाँ निकालने के लिए कहा गया है। और ये जो है सर्किट बुक में बनाया गया है, नहीं तो आप अपने मन से भी इसको बना सकते हो। देखिए इसको कैसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इस डायग्राम को, वो देखिए। पहले यहाँ से पढ़िए, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका कि रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो सबसे पहले हमें करना क्या, एक बैटरी 6 वोल्ट का जो ऐसे करके बना देते हैं। 6 वोल्ट का यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इससे जाते हुए जो हमारा कंडक्टर है इसका जो है रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। और उसके बाद एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब को ऐसे करके बना दीजिए। और ये बल्ब जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और यहाँ से आई करंट जो है फ्लो हो रहा है। और यहाँ मन चाहता है तो यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे स्विच बन गया। इस तरीके से हमारा ये सर्किट। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है वो देखिए। सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसमें टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस तो हम यहाँ पे लिख देते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 इसमें कितना दिया गया है, R1 जो है 4 ओम है, 4 ओम आप प्लस 20 ओम निकल के कितना आएगा 24 ओम। तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया है। और दूसरा में कहता है हमें करंट फाइंड करने के लिए। तो करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R। तो V जो यहाँ 6 वोल्ट का है और R कितना आ गया है 24 ओम। जब इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो 0.25 एम्पियर करंट आ गया है, ये भी सॉल्व हो गया। और तीसरा हमें कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस लैंप से कितना अक्रॉस होगा और इस रेसिस्टेंस से वो पूछ रहा है, इस कंडक्टर से। ठीक है, दोनों का अलग अलग हम निकालते हैं। तो पहले किसके लिए निकालोगे, पहले इसी के लिए निकाल लीजिए, ये जो कंडक्टर है उसी के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर रेसिस्टेंस R इसका कितना हो जाएगा 4 ओम है कंडक्टर के लिए। अब इसका जो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है IR। तो I तो सेम ही रहने वाला है, I कितना है 0.25 एम्पियर अभी जस्ट निकाले हैं, और इसके लिए R कितना है 4 ओम। तो इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है 1 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। अब दूसरा हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक लैंप, फॉर इलेक्ट्रिक लैंप। तो इलेक्ट्रिक लैंप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो कितना होगा, ये भी तो IR ही होगा, और I के जगह 0.25 ही डालेंगे, और इसके बाद R के जगह कितना डालना है, R के जगह जो है कितना ओम है 20 ओम है। तो इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, यहाँ पे 5 वोल्ट का आ जाएगा। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है वहाँ से कितने पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस हो रहे हैं 5 वोल्ट का हो रहे हैं। तो अगर हम ये 2 पोटेंशियल डिफरेंस हमको अलग अलग आए हैं ना, एक तो आया है पहले कंडक्टर का और दूसरा आया है इलेक्ट्रिक लैंप का। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, V इक्वल टू जो है 1 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब कितना ये हो जाएगा, ये जो है आपका 6 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से आके, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो। और अगर इससे हम अगर R रेसिस्टेंस निकालते हैं तो वो देखिए कितना आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 6 वोल्ट का, और करंट हमारे पास ऑलरेडी कितना है 0.25 एम्पियर का करंट है। और अगर इससे हम रेसिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए वो क्या आएगा, R इक्वल टू क्या होता है V बाय I। तो V के जगह पे कितना डालना है 6 वोल्ट, और I के जगह पे 0.25 एम्पियर डाला है। जब इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो 24 ओम निकल के आता है। तो इससे देखिए, इससे जो है एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है, 24 ओम जो है अभी हमें यहाँ पे ऊपर में भी आया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है। तो इससे जो है हम ये चीज़ अभी तुरंत ऊपर भी प्रूव किए थे और यहाँ भी ये कंडीशन निकल के आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों 2 या 3 जो भी दिए रहते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है।